बच्चों, तो मैं हूं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज क्लास 9th का हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का। वो चैप्टर है क्लाइमेट। तो आज हम क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023 और सेशन में किसमें शेड्यूल में, जो वीकली शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब हम सोशल साइंस हफ्ते में 3 दिन पढ़ेंगे। अब हम ज्यादा सोशल साइंस पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेबस फटाफट कवर हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सके, ठीक है। तो मेरी अब क्लासेस कब कब रहेंगी? 9th क्लास मेरी क्लास रहेगी सोशल साइंस की मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मेरी क्लास 9th की सोशल साइंस की क्लास रहेगी। तो आओ सोशल साइंस पढ़ो और रॉक करो, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। अब कंटेंट्स देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्लाइमेट, वेदर और मॉनसून का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम भैया। क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, मॉनसून क्या होता है। फिर क्या हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीजें जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। ओके, फिर क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, ठीक है। तो कौन कौन से? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स एंड जेट स्ट्रीम, ये 4। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडियन मॉनसून के बारे में हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, इंडियन मॉनसून के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विथड्रॉल, कैसे मॉनसून आता है और कैसे मॉनसून जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, आगे सीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, समर, रेनी सीजन, ट्रांजिशन सीजन, ये सब हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पढ़ेंगे। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, कैसे मॉनसून एक यूनिफाई कर रहा है, कैसे जोड़ रहा है, ये पढ़ेंगे। बहुत मस्त चैप्टर है, मस्ती से पढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या है भैया? क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट सिंपल सी चीज है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। जो एक एरिया का वेदर है उसका सम टोटल, क्या? एंड वेरिएशंस ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मोर देन 30 ईयर्स। मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा एक एरिया का जो वेदर है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसको सबको जोड़ के हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। सो क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसको पीरियड ऑफ टाइम कितना लेते हैं? मोर देन 30 ईयर्स। ओके, अब वेदर क्या है? वेदर refers to the state of the atmosphere over a area at any point of time, मतलब कोई एक point of time है और एक point of area है, उस एरिया में जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कहते हैं वेदर, ठीक है। तो वेदर एक छोटा उसमें आ जाता है और क्लाइमेट बड़े लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आ जाता है। ओके, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। जो एलिमेंट्स है वेदर और क्लाइमेट के वो सेम है। टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, ये सब सेम है। ओके, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। अब हमें जानते हैं कि हमारे इंडिया में मॉनसून आता है भैया। हमारे इंडिया में क्या आता है? मॉनसून आता है। तो जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट वो क्या है? मॉनसून क्लाइमेट है, वो मॉनसून टाइप है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। एशिया में ऐसा जो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है ना, वो सिर्फ साउथ और साउथ ईस्ट में पाया जाता है। ओके, आगे क्या है? एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट क्या क्या है? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, ये पढ़ेंगे। तो कौन से हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सब क्या है? टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर है? जैसे हम बोलते हैं ना 45 डिग्री, 40 डिग्री, आज तो गर्मियों में बहुत बहुत गर्मी हो रही है भैया। तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, विंड, ह्यूमिडिटी क्या होती है, प्रेसिपिटेशन, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स हैं हमारे वेदर और क्लाइमेट के। इनके बेसिस पे हम किसी भी उसको क्लाइमेट और वेदर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉनसून के बारे में। व्हाट इज मॉनसून?
द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड मॉनसून। एक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, एक विंड आती है सीजनली, ठीक है, सीजनली उसी सीजन में वो विंड आ रही है, ठीक है, वो विंड, वो सीजन गया तो वो विंड भी गई, उसको हम कहते हैं मॉनसून। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड मतलब एक साल उसी सीजन में विंड आई चली गई, फिर एक साल उसी सीजन में विंड आई फिर चली गई, मतलब ये रिवर्सल हो रहा है, बार बार इस साइकिल चल रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मॉनसून एक बार आ गया तो साल भर है, नहीं ना, सीजन उसमें आता है ना, सीजन पे मॉनसून आता है ना, तो सीजनल है ये, उसको हम क्या कहते हैं, मॉनसून। द सीजनल रिवर्सल ऑफ इन विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड what? It is called monsoon. The word monsoon is derived from Arabic word मौसम। मौसम वर्ड से मॉनसून निकला है और मौसम का मतलब होता है सीजन। सीजन मतलब क्या? मौसम। मौसम अरेबिक वर्ड है मौसम और उससे मॉनसून डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है सीजन। मॉनसून टेंड्स टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। ऐसा नहीं है मॉनसून में कि चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि चलता ही रहता है मॉनसून, उसमें ब्रेक्स आते हैं, मतलब कभी कभी वहां पे क्या होता है, कभी कभी बारिश होती है और कभी कभी बारिश नहीं होती है। द मॉनसून रेन टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम एंड देन कम द रेनलेस इंटरवल्स। क्या होता है, मॉनसून में कुछ टाइम के लिए बारिश होती है, उसके बाद ऐसे टाइम, मतलब ऐसा टाइम भी आ जाता है और ऐसे इंटरवल्स भी आ जाते हैं जहां पे रेन ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे, रेनलेस इंटरवल्स। तो क्या हो रहा है, एक टाइम पे रेन हो रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रेन हो रही है, कुछ टाइम होगी, उसके बाद एक रेनलेस इंटरवल भी आ जाता है, तो ये भी हमें मॉनसून में देखने को मिलता है। आगे क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है भैया? प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होना। अब ये भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। क्या है, देयर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट आल्सो इन इट्स अमाउंट एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रेसिपिटेशन का फॉर्म और उसका डिफरेंट टाइप्स तो होते ही हैं, पर उसके साथ साथ किस अमाउंट में, कितने अमाउंट में प्रेसिपिटेशन हो रही है, किस सीजन में हो रही है, ये भी डिफरेंट होते हैं, वेरिएशंस होती हैं। प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ द हिमालयस। स्नो के फॉर्म में कहाँ स्नो गिरती है, हम नॉर्दर्न साइड देखते हैं ना, हिमालयाज का जो एरिया है वहां पे ही जो है प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉर्म में होती है, और रेन बाकी की जो कंट्री है वहां पे प्रेसिपिटेशन कैसे, रेन के फॉर्म में होती है। ये हम कहाँ, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, ओवर 400 सेंटीमीटर, और लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में सबसे कम प्रेसिपिटेशन, सबसे कम बारिश होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लेस देन मतलब 10 सेंटीमीटर से भी कम की प्रेसिपिटेशन होती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। जो ज्यादातर जो कंट्री है, मतलब जो हमारी कंट्री के जो ज्यादातर पार्ट्स हैं वहां पे प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा कब होती है? आप लोगों के घर में भी मोस्टली हम कब देखते हैं प्रेसिपिटेशन? आप लोग ने देखा होगा, आप लोगों के एरिया में भी मोस्टली जून से सितंबर के एरिया में, जून से सितंबर के टाइम पे ही ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है। पर कुछ पार्ट्स हैं जैसे तमिलनाडु, ये जो कोस्ट है ना, तमिलनाडु का जो कोस्ट है, वहां पे क्या, वहां पे रेन होती है अक्टूबर और नवंबर में। तो हम अक्टूबर और नवंबर में का तमिलनाडु के कोस्ट पे रेन देख सकते हैं। ओके, इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर। बेटा जो कोस्टल एरियाज होता है ना, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है, वहां पे ज्यादा फर्क नहीं होता, टेम्परेचर वेरी नहीं करता टेम्परेचर। पर अगर हम इंटीरियर जाए कंट्री के, आप एमपी साइड जाओ, आप दिल्ली साइड जाओ, आप यूपी साइड जाओ, खतरनाक ठंड पड़ेगी, खतरनाक गर्मी पड़ेगी, है ना। तो वहां पे क्या सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, क्या हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करता है, सीजन बहुत ज्यादा वेरी करता है कि ठंड के टाइम पे अति ठंड और गर्मी के टाइम पे अति सड़ी गर्मी, है ना। तो क्या इंटीरियर ऑफ द कंट्री में क्या कंट्रास्ट, हमें सीजनल कंट्रास्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, ऐसे कंट्रोल्स जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहे हैं भैया, ऐसी चीजें जो हमारे क्लाइमेट को ही कंट्रोल करती हैं। कौन कौन से हैं वो? 6 मेजर कंट्रोल्स हैं हमारे क्लाइमेट के, ठीक है। हमारे किसी भी एरिया के क्लाइमेट को 6 कंट्रोल्स कंट्रोल करते हैं, 6 चीजें।
लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स, रिलीफ फीचर्स। क्या लैटिट्यूड है उस जगह का, क्या ऑल्टीट्यूड है उस जगह की, कैसा वहां पे विंड और प्रेशर है, कितना उस जगह का डिस्टेंस है सी से, ठीक है, क्या ओशन करेंट्स क्या कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, क्या रिलीफ फीचर्स है, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, सब पढ़ेंगे, सब होगा। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैटिट्यूड के बारे में। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ की कर्वेचर की वजह से द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के मतलब हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, लैटिट्यूड्स। तो अब सन की जो सनलाइट है ना, इस एरिया में अलग इंटेंसिटी क्या आती है, इस यहां तक अलग पहुंचती है, यहां तक अलग पहुंचती है। तो क्या होता है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी पहुंच रही है उन जगहों पे, वो वेरी करती है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। अगर इस लैटिट्यूड पे हो आप, इक्वेटर पे, तो आपको सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी मिलेगी, अगर आप पोलर साइड जा रहे हो तो सबसे कम सोलर एनर्जी मिलेगी, है ना। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अब जो एयर का जो टेम्परेचर है, इक्वेटर से हम जब पोल की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होता है। क्यों, इक्वेटर पे देखो, यहां मैं इसको ऐसे बनाती हूं, ये इक्वेटर है, सन यहां रहता है बेटा ओवरहेड, है ना, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। तो इक्वेटर पे जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा इक्वेटर पे। अब हम जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते तो यहाँ पे क्या ठंडे ठंडे एरिया है ना ये, तो पोल्स की तरफ जाते जाते तो क्या होता है, सनलाइट कम पहुंचती है ना, तो वहां पे क्या टेम्परेचर कम होगा एयर का। तो क्या है, एयर का टेम्परेचर जो है इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होता है, कम होता है, इक्वेटर पे ज्यादा होता है, पोल्स की तरफ कम होता है। The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Run of Kutch in the west to the Mizoram in the east. हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, और किससे, वेस्ट साइड में रन ऑफ कच्छ से पास होती है, और मिजोरम तक, मतलब वो पूरा ऐसा पास होती है, और ईस्ट मतलब जो वेस्ट, सबसे वेस्ट जहां से पास होती है वो है रन ऑफ कच्छ, और सबसे ईस्टर्न स्टेट जहां से पास होती है दैट इज मिजोरम। ओके, almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical areas. Okay, all the remaining area north of this lies in the subtropics. ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया, जितना भी साउथ वाला एरिया है, वो कहां, वो ट्रॉपिकल एरियाज में आता है, ट्रॉपिकल एरियाज में आता है, और इसके ऊपर वाला नॉर्थ वाला एरिया सब ट्रॉपिकल एरियाज में आता है। इतनी सी बात है बस, ठीक है, साउथ वाला एरिया ट्रॉपिकल एरियाज में आता है, और ऊपर नॉर्थ वाला एरिया सब ट्रॉपिकल एरियाज में आता है, ठीक है। Therefore, India's climate has characteristic of tropical as well as subtropical climates. अब आधा एरिया ट्रॉपिकल में उसमें आ रहा है, आधा सब ट्रॉपिकल में आ रहा है, तो इंडिया के पास दोनों टाइप के क्लाइमेट्स के वो होते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्लाइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ट्रॉपिकल के भी हैं और सब ट्रॉपिकल के भी हैं। ओके, प्रेशर एंड विंड्स, जो प्रेशर और विंड है वो किसी भी एरिया का किस पे डिपेंड करता है, उसके लैटिट्यूड और उसके ऑल्टीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। उस एरिया का क्या लैटिट्यूड है, किस लैटिट्यूड में वो है, कितनी उसकी हाइट, क्या ऑल्टीट्यूड है, उस पे डिपेंड करता है उस एरिया में क्या प्रेशर और क्या विंड सिस्टम रहेगा। These influence the temperature and rainfall pattern, और इसकी वजह से टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न पे भी इन्फ्लुएंस अफेक्ट पड़ता है। The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric condition. कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, उनकी मदद से, उनकी वजह से वेदर कंडीशंस जो हैं वो दिखती हैं, वो हमें शो होती हैं। क्या हमारे इंडिया में वेदर कंडीशंस रहेंगी, इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से हमें वो पता चलता है। क्या, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, क्या प्रेशर और क्या सरफेस विंड्स हैं,
वो डिटरमाइन करते हैं। अपर एयर सर्कुलेशन कैसा है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सब बेटा ये सब ना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इनको डीप में, इन 3 टॉपिक्स को हम डीप में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना रखो ध्यान कि ये कुछ एटमॉस्फेरिक ऐसी कंडीशंस है और इनकी वजह से जो हमारे वेदर कंडीशन है वो डिटरमाइन होती हैं, उनको हम पता मतलब कैसी रहेंगी वेदर कंडीशन, क्या कैसी होने वाली है, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इनके बेसिस पे, ठीक है। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन, जो प्रेशर और विंड कंडीशन है ओवर इंडिया वो यूनिक है। हमारा इंडिया हर चीज में यूनिक है भैया, इंडिया इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो जो प्रेशर और विंड कंडीशन है, कैसी जो भी जैसा भी प्रेशर है, जैसी भी विंड है, वो यूनिक है, वो इंडिया में अलग है, वो बाकी की कंट्री से इंडिया में अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, यूनिक है। ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, विंटर के टाइम पे हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, विंटर के टाइम पे हिमालयाज के नॉर्थ में हाई प्रेशर होता है, ठीक है। हिमालयाज का जो एरिया है ना, नॉर्थ हिमालयाज के नॉर्थ वाला जो एरिया है वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, जो प्रेशर और विंड कंडीशन है इंडिया में बहुत यूनिक होती हैं, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज में जो नॉर्थ एरिया है वहां पे हाई प्रेशर होता है विंटर में, ओके। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट, एक और चीज है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स बेटा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में लिख लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लिख लेना। दिस इज एन अपैरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ना, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से ये फोर्स लगता है। कैसे, अर्थ मूव कर रहा है तो ये फोर्स लगता है, कैसे, कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, विंड जो है वो डिफ्लेक्ट होती हैं, वो मूव होती हैं, किस साइड, जब अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखें, ऊपर वाले पार्ट में देखें, इस वाले पार्ट में, तो विंड किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, टुवर्ड्स राइट की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ विंड डिफ्लेक्ट होती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ विंड डिफ्लेक्ट होती हैं बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज नोन एज फेरेल्स लॉ, इसको हम फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन को अपने नोट्स में लिख लेना, बिल्कुल बढ़िया बन जाएगी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। ये भी एक फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। देयर आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, नैरो बेल्ट है उसका, कि उस बेल्ट में वेस्टर्ली, ये नाम है, वेस्टर्ली विंड्स, हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स, उस ट्रोपोस्फियर के उस पर्टिकुलर बेल्ट में हाई ऑल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, ठीक है। देयर स्पीड वेरीज, उनकी जो स्पीड होती है ना, किस स्पीड से विंड चल रही है, तो वो स्पीड डिफरेंट होती है। समर में वो होती है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है विंटर में, तो उनकी स्पीड वेरी होती है। समर में उनकी स्पीड अलग होती है, विंटर में उनकी स्पीड अलग होती है वेस्टर्ली विंड्स की। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, अलग अलग जेट स्ट्रीम्स आइडेंटिफाई की गई हैं, अलग अलग जेट स्ट्रीम्स होती हैं। The most constant are the mid latitude and subtropical jet stream, जो सबसे ज्यादा कांस्टेंट होती है, जो सबसे ज्यादा चलती हैं, वो है मिड लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये दो हैं जो कि ये सबसे ज्यादा कांस्टेंट होती हैं, सबसे ज्यादा कांस्टेंट है, सबसे ज्यादा ये जेट स्ट्रीम चलती हैं। द जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड approximately over 27 degree 30 degree north latitude and therefore are known as subtropical westerly jet streams। जो jet streams होती है ना, वो 27 डिग्री से 30 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उस एरिया में ही होती हैं। 27 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड वाला जो एरिया है, इस एरिया में ही जो ये जेट स्ट्रीम है ये पाई जाती हैं, इसी एरिया में जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये बहती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जेट स्ट्रीम, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, तो वो जेट स्ट्रीम जो 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड
में बहती हैं, वहां पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, वहां पे ये सबसे ज्यादा रहती हैं, उन जेट स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ओके, आगे क्या है? समर में क्या होता है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयास, हिमालयास के नॉर्थ में मूव करती हैं विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। जैसे जैसे सन मूव करता है वैसे वैसे वो नॉर्थ की तरफ जो है, हिमालयास के में नॉर्थ की तरफ जो है ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव करती हैं समर में। An easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream blows over peninsular India approximately over 14 degree north during the summer months. Summer months में easterly jet stream जो है वो, जिसको हम क्या सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी हम इसको कहते हैं, ये कब ब्लो करती है? ये पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर ब्लो करती है, और कहाँ? 14 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाला एरिया है, वहां ये ब्लो करती है समर मंथ्स में। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। अब इसके आगे के टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अगर इस लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप इस लेक्चर को हमारा जो ऐप है स्कोर प्लस ऐप, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बढ़िया पढ़िए और चिल करो, है ना, मजे करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।